जय मूल निवासी साथियों, मैं जलाल खान काफ़ी महीनों के बाद आज पहली बार आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बातें इस निपानी के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूं। ये बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये बातें कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ये सारी बातें तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मूल निवासी बहुजन समाज को हर तरह से दबाने का प्रयास करते आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। मैं मेरे तमाम मूल निवासी बहुजन समाज को बताना चाहता हूं कि जो शासन प्रशासन में या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो सारे लोग हम तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के कथाकथित दुश्मन हैं और वो चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज भारत देश में गुलाम बना रहे, भारत देश में इसका कोई अस्तित्व ना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश का दुय्यम दर्जे का नागरिक बनकर रहे। साथियों, हमने देखा कि पिछले 2 सालों से भारत देश में और पूरी दुनिया में कोविड के नाम पर और कोरोना के नाम पर क्या क्या तांडव किया गया, और उस तांडव का नतीजा ये हुआ कि भारत देश और उसके साथ साथ भारत देश में रहने वाला तमाम मूल निवासी बहुजन समाज भूखमरी के कगार पर आ गया। सारी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, मगर जिस तरीके का लॉकडाउन या फिर जिस तरीके की पाबंदियां भारत देश में लगाई गई, उससे मूल निवासी बहुजन समाज बद से बदतर हालत में हो गया। उसके बाद मूल निवासी बहुजन समाज को और दबाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। कहीं पर मूल निवासी मुसलमानों को कोरोना जहादी कहा गया, तो कहीं पर SC/ST को अलग अलग कानून बनाकर, श्रमिक कानून बनाकर, आरक्षण विरोधी कानून बनाकर उनको उनका अस्तित्व खत्म करने का प्रयास इस देश में किया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी थी, मगर भारत देश में ये एक सरकार के लिए उपलब्धि थी, अपॉर्चुनिटी थी, और सरकार ने उस उपलब्धि का, उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। इसी तरीके का अन्याय अत्याचार और इसी तरीके का षड्यंत्र हमारे शहर निपानी में भी हो रहा है। जी हाँ साथियों, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने, पूरे मूल निवासी बहुजन समाज ने सरकार को हर तरीके से साथ सहयोग दिया है, कोऑपरेट किया है, मगर सरकार हमारे साथ सहयोग को, हमारे कोऑपरेशन को हमारी कमजोरी और मजबूरी समझते हुए हम लोगों को और ज्यादा दबाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से भारत देश में और हमारे निपानी शहर में किसी भी महापुरुष की जयंती या उत्सव मनाने की परमिशन नहीं दी गई। जी हाँ, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो, या फिर महात्मा बसवेश्वर जी की जयंती हो, या फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती हो, ये सारे जो पाबंदियां बनाई गई, आयद की गई, ये सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंती के ऊपर ही की गई। इसके अलावा इस देश में और हमारे शहर में राजकीय जुलूस निकलते रहे, राजकीय मेला भरते रहे, राजकीय कारोबार चलते रहे, बड़ी तादाद में इलेक्शंस होते रहे, इलेक्शंस के प्रचार होते रहे, मगर उस समय कभी भी किसी किस्म का प्रतिबंध या उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई दी गई। हमारा ऐसा मानना है कि शासन प्रशासन मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंती को इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि वो मूल निवासी बहुजन समाज को उनके महापुरुषों के इतिहास से दूर रखना चाहता है, ताकि आने वाले समय में जब कभी इस देश में संविधान की हत्या की जाए तो मूल निवासी बहुजन समाज उसके विरोध में खड़ा ना हो सके। पिछली बार भी हमने निपानी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के लिए यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, मगर यहाँ का प्रशासन अलग अलग हवाले देते हुए हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से रोका। और आज जब हम कल प्रशासन से बात करने के लिए निपानी स्टेशन में गए, तो कल भी प्रशासन ने हमसे चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट फैसला सुनाया कि हम लोग पैगंबर साहब की जयंती नहीं कर सकते, हम लोग पैगंबर साहब की जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते। और क्या कहा कि 50 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग होना मना है, और हमारे हाथ में एक सर्कुलर थमा दिया और कहा कि सर्कुलर के माध्यम से आप लोगों को इजाजत नहीं है। तो मैं निपानी के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि कुछ इसी तरीके का सर्कुलर हमें रमजान के महीने में भी दिया गया था, और इसी सर्कुलर में एक बात लिखी गई है
अजान शैल बी गिवन एट द लो डेसिमल थ्रू पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो इसी सर्कुलर में लिखा गया है कि हम लोग अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अजान दे सकते हैं। उसके बावजूद भी इसी सर्कुलर का खून करते हुए हमारे मस्जिदों में अजानें देना बंद करा दिया इसी प्रशासन ने। अगर प्रशासन इस सर्कुलर को नहीं मानता है तो क्या मूल निवासी बहुजन समाज को इस झूठे सर्कुलर को मानना चाहिए? तो हम ऐसे सर्कुलर को भी नहीं मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या निपानी के इलाके में पिछले 1-2 महीनों से कोई ऐसा त्योहार, फेस्टिवल या फिर उत्साह नहीं मनाया गया है जिसमें हजारों या सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है? तो हमारे नजरिए में ऐसा आया है कि निपानी के एरिया में हर वो त्योहार, उत्सव और खुशियां मनाई गई हैं जिसमें हजारों सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। चाहे वो किसी एमएलए का मंत्री पद लेना छीन लिया जाना हो, या किसी मंत्री का घोटाले में शामिल होना हो, या किसी मंत्री को फिर से घोटाले में शामिल होने के बावजूद दोबारा मंत्री बनाना हो और उसके समर्थन में बड़े बड़े जुलूस निकालना हो, ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। हमारा किसी धार्मिक या फिर जातिगत फेस्टिवल को विरोध कभी भी नहीं रहा है। ये सारे धार्मिक फेस्टिवल हमारे हैं। ये तमाम मूल निवासी बहुजन समाज तमाम उत्सवों को, तमाम त्योहारों को, तमाम फेस्टिवल को बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। मगर क्या ये सही है कि एक विशेष वर्ग के फेस्टिवल्स को परमिशन देना और दूसरे विशेष वर्ग के फेस्टिवल को रोकना? ये कहां का कानून है? कौन ये कानून बनाता है? अगर आप उस कानून को मानते हैं तो हम भी इस कानून को मानते हैं। और ये कानून कहता है, हमारा देश का संविधान, कि जिस तरीके से दूसरे त्योहार मनाए जाते हैं या मनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से हर जाति का, हर लिंग का, हर धर्म का त्योहार मनाना जाना चाहिए। चाहे वो राजकीय त्योहार हो, चाहे वो धार्मिक त्योहार हो, चाहे वो सामाजिक त्योहार हो, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई विरोध प्रदर्शन हो, क्या या फिर कोई धरना हो। तो हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि प्रशासन जानबूझकर मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है ताकि मूल निवासी बहुजन समाज इनके विरोध में खड़ा ना हो सके और हमेशा से इनका गुलाम बनकर रहे। और ये सारी चीजें करने के लिए सरकार में बैठे जो मनुवादी लोग हैं इस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन समाज को दबाने के लिए। साथियों, कल चंद दलाल और भड़वे लोग जो कौम की दलाली करते हैं, दलाली करने के लिए वहां पर आए और उनके मुंह से स्टेशन में एक शब्द नहीं निकला कि सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज पर क्यों करते हैं आप लोग। उल्टा वो दलाल और भड़वे प्रशासन के हाँ में हाँ मिलाते हुए हम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रशासन को पूछें कि क्यों हमारे ऊपर पाबंदी आयद की जाती है। ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे ही त्योहारों को अगर रोका जाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग इस तरीके से एक शब्द नहीं निकाला और उल्टा हमारे ही ऊपर आरोप लगाते रहे और कहा देखो उनके साथ कोई नहीं आया, कोई मुस्लिम नहीं आया। अरे ये क्या कम है कि एक मुस्लिम त्योहार को मनाने के लिए नॉन मुस्लिम आए हुए आगे। ये परिवर्तन है और यही परिवर्तन आप इस गांव में और इस देश में रोकना चाहते हो कि कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम में शामिल ना हो और कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम में शामिल ना हो, ताकि हम दोनों झगड़ते रहें, आपस में लड़ते रहें और ये लोग हमारे ऊपर राज करके अपनी रोटियां सेकते रहें। इतिहास में पहली बार हुआ, निपानी शहर के इतिहास में, कि ईद मिलाद के जुलूस के लिए नॉन मुस्लिम आगे आकर परमिशन मांग रहे थे कि जुलूस मनाया जाए। ईद मिलाद ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का त्यौहार है और इसे पूरे इंसानियत को मानने वाले लोग मिलकर मनाना चाहिए। और जो खुद को अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, वो वहां पर आकर इसका विरोध कर रहे थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यही लोग आज अंजुमन के जरिए से हमारे ऊपर बैठकर हमारे अधिकारों को दबाना चाहते हैं। ये अपने पक्ष के, अपने संगठन की दलाली करना चाहते हैं। मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं तो मैं जर्रार खान पठान आप लोगों को वार्न करता हूं कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दूंगा। आपको अंजुमन चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हमारी आवाज को दबाया जा सके, हमारे अधिकारों को छीना जा सके, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा सके और उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाया जा सके। इसलिए आप ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं
ऐसे दलाल और भड़ों को बताना चाहता हूं, वक्त है संभल जाओ, वरना आपके लिए हमारे कब्रिस्तान के दरवाजे भी हम लोग बंद कर देंगे। आपकी मैयत को, आपके मुर्दे को हम लोग हमारे कब्रिस्तानों में भी घुसने नहीं देंगे। याद रखना, अगर आप लोग मजहब के, कौम के, समाज के और देश के हित के लिए काम नहीं करोगे तो आपका हमारे लिए होना और नहीं होना एक बराबर है। मैं मेरे तमाम मूल निवासी बहुजन समाज को ये बात बताना चाहता हूं, अब ये वक्त आ गया है कि घर घर में छत्रपति शिवाजी महाराज, घर घर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, घर घर में शहीद भगत सिंह और घर घर में शहीद अशफाक उल्लाह खान को पैदा करना अब हमारा जरूरत हो गई है। जब तक हम लोग घर घर में ऐसे महापुरुषों को नहीं जन्मेंगे, नहीं पैदा करेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक ये जो मनुवादी हैं हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। आने वाला समय अगर इसी तरीके से हम लोग अन्याय अत्याचार को खामोशी से सहते रहेंगे तो आने वाला समय मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तो मैं मूल निवासी बहुजन समाज को, जिसमें तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग और तमाम पोट जातियों के लोग आते हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, वरना ये दुनिया गूंगे और बहरों की आवाज़ सुनने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि किस तरीके से मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उसको गुलाम रखने के लिए उस षड्यंत्र को आप तक पहुंचाना है। इस षड्यंत्र में तमाम सत्ताधारी लोग शामिल हैं, इस षड्यंत्र में तमाम मिशनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में तमाम दलाल और भड़वे समाज के इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे तमाम दलाल और भड़वों से बचकर रहें, सावधान रहें और अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखें, लड़ना सीखें और समय आने पर मैदान में उतरना भी सीखें। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जय मूल निवासी।